Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. हेलो फ्रेंड्स, भारत में पैर पसारते कोचिंग कल्चर और छात्रों पर बढ़ते मेंटल प्रेशर को लेकर अब केंद्र सरकार एक बड़ा एक्शन लेने को तैयार है। छात्रों की कोचिंग पर डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी ने शिक्षा सुधारों का एक नया ब्लूप्रिंट पेश किया है। अगर ये बदलाव लागू हुए तो आने वाले समय में जेई, नीट और सीयूईटी जैसी बड़ी परीक्षाओं का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। सरकार का मकसद अब रट्टा मार पढ़ाई नहीं, बल्कि स्कूल शिक्षा को इतना मजबूत बनाना है ताकि छात्रों को कोचिंग की जरूरत ही ना पड़े। दोस्तों, आखिर इस समस्या की जड़ क्या है? समिति का साफ कहना है कि स्कूल एजुकेशन को ही इतना मजबूत बनाया जाए कि बच्चों को भारी भरकम कोचिंग की जरूरत ही ना पड़े। अब स्कूल ही तैयारी का असली सेंटर बनेंगे। बड़ा बदलाव तो यह है कि अब कोचिंग क्लासेस की टाइमिंग को रोजाना सिर्फ 2 से 3 घंटे तक सीमित करने का प्रस्ताव है। समिति का मानना है कि घंटों तक चलने वाले कोचिंग का बोझ छात्रों की नेचुरल लर्निंग एबिलिटी को खत्म कर रहा है। इतना ही नहीं, अब एनसीईआरटी और सीबीएसई के सिलेबस को जेईई, नीट और सीयूईटी के साथ लिंक भी किया जाएगा। मकसद साफ है, स्कूल की पढ़ाई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बीच की खाई को हमेशा के लिए खत्म कर देना, ताकि छात्रों को 2 अलग अलग मोर्चों पर ना लड़ना पड़े। क्या अब क्लास 11 से ही शुरू हो जाएगा कंपटीशन का दौर? सरकार की नई सोच कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है। एक हाई लेवल कमेटी ने बेहद चौंकाने वाली सिफारिश की है कि एंट्रेंस एग्जाम को अब कक्षा 11 से ही आयोजित किया जाना चाहिए, और वो भी साल में 1 से ज्यादा बार। इस नई स्ट्रैटेजी के पीछे मकसद है छात्रों के कंधे से 12वीं क्लास के उस भारी भरकम बोझ को कम करना, जहां सब कुछ एक ही बार परीक्षा पर टिका होता है। साल में कई मौके मिलने से स्टूडेंट्स का तनाव घटेगा और उन्हें खुद को बेहतर साबित करने के लिए मल्टीपल चांस भी मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं, अब बोर्ड एग्जाम्स की खोई हुई गरिमा भी वापस लौटेगी। अब भविष्य का फैसला सिर्फ एमसीक्यू वाले एंट्रेंस टेस्ट में नहीं होगा। समिति का प्रस्ताव है कि कॉलेज एडमिशन के लिए बोर्ड के अंकों को ज्यादा वेटेज दिए जाए, और इसके लिए एक हाइब्रिड मॉडल यानी बोर्ड प्लस एप्टीट्यूड टेस्ट तैयार किया जाएगा। इससे न केवल स्कूलों में रेगुलर पढ़ाई का स्तर सुधरेगा, बल्कि छात्रों में केवल एंट्रेंस पास करने की होड़ के बजाय विषयों की गहरी समझ विकसित होगी। अब बात करते हैं उस कड़वे सच की जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, डमी स्कूल्स और छात्रों का बढ़ता मेंटल स्ट्रेस। रिपोर्ट में इस बात पर गहरी चिंता जताई गई है कि स्कूल सिलेबस और एंट्रेंस पैटर्न के बीच के गैप ही डमी स्कूल के कारोबार को पनपने का मौका दे रहे हैं। आज हालात ऐसे हैं कि बच्चे स्कूल की क्लासेस के बजाय कोचिंग सेंटर्स पे अपना ज्यादा ध्यान और समय बिता रहे हैं, जिसका सीधा और घातक असर उनकी मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है। समिति ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि बहुत ही छोटी उम्र से शुरू होने वाले यह कोचिंग कल्चर बच्चों के मासूम मन में डर, तनाव और फेल होने का खौफ पैदा कर रहे हैं। सरकार का मकसद अब इस सिस्टम पर लगाम लगाना है, ताकि शिक्षा का मतलब सिर्फ प्रतियोगिता नहीं, बल्कि बच्चों का मानसिक विकास भी हो। अब स्कूलों को ही प्रिपरेशन हब में बदलने की तैयारी है। नए प्रस्तावों के अनुसार स्कूलों के भीतर ही रिमेडियल क्लासेस, मेंटरिंग सिस्टम और रेगुलर टेस्ट एनालिसिस जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। साथ ही टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार कर सकें। मकसद साफ है, शिक्षा के ढांचे को इतना सक्षम बनाना कि छात्रों को बाहर किसी प्राइवेट कोचिंग में जाने की जरूरत ही ना पड़े। अब बच्चों के भविष्य की प्लानिंग भी और पहले शुरू होगी। समिति ने सुझाव दिया है कि कक्षा 8 से ही करियर काउंसलिंग अनिवार्य कर दी जाए। इसके लिए एक नेशनल करियर गाइडेंस पोर्टल बनाने की तैयारी है, जहां ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि पेरेंट्स को भी इस काउंसलिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाया जाएगा, ताकि वे अपने बच्चों के लिए सही करियर का चुनाव कर सकें। अब कोचिंग संस्थानों के भ्रामक विज्ञापनों और हवाई दावों के दिन लदने वाले हैं। समिति ने सिफारिश की है कि इन संस्थानों को अब अपना असली रिजल्ट, फैकल्टी की योग्यता और टीचिंग मेथड को पूरी तरह पारदर्शी बनाना होगा। आपको बता दें कि इस हाई लेवल कमेटी का गठन 17 जून 2025 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था, जिसकी कमान उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी के हाथों में है। इस पैनल में सीबीएसई, एनटीए, आईआईटी और एनआईटी के दिग्गज विशेषज्ञ भी शामिल हैं। सरकार का यह मास्टर प्लान शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर बदलने वाला साबित हो सकता है। अगर ये सुझाव जमीन पर उतरते हैं तो न केवल कोचिंग माफिया का दबदबा कम होगा, बल्कि हमारी स्कूल शिक्षा भी सशक्त होगी। सबसे बड़ी राहत उन छात्रों को मिलेगी जो सालों से मानसिक दबाव के साए में जी रहे हैं, जिससे भविष्य की यह दौड़ पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और तनाव मुक्त बन सकेगी।